अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस रात के पहर में अंधेरे में वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि अली भाई जो हैं वो सियासी बात आदि करते हैं, मतलब डबल मीनिंग बातें होती हैं ना। अब वो होता क्या, जब कोई आगे काउंटर क्वेश्चन करता है ना तो अली भाई कहते हैं मेरा कहने का मकसद ये नहीं था, ये था। तो ये अली भाई की महारत है। मेरे उस्ताद हैं, मैं उनकी इज़्ज़त वैसे ही करता हूँ जैसे पहले करता था, लेकिन मैंने अक्सर कहा कि सियासी बात जब अली भाई करते हैं तो आदि करते हैं, पता नहीं क्या चक्कर, वल्लाह आलम। लोग बड़ी बड़ी तोहमतें लगाते हैं कि ये नून लिखी हैं या इस्टेब्लिशमेंट के बंदे, वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी जो भट्टी साहब ने, इरशाद भट्टी साहब जो हैं, उन्होंने पॉडकास्ट की है, उसमें एक छोटा सा मेरे सामने क्लिप आया, वो आप सुनिए और उसके बाद फिर एंड पे हो सका तो बात करेंगे। बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो वीडियो सुन के आपको समझ आ जाएगी कि क्या उसमें बात हुई और अली भाई कहाँ कहाँ जवाब दे रहे हैं कि मुझे पता नहीं था। अब आपको पता नहीं था तो आपने फिर इस तरह के बयानात क्यों दिए अली भाई, इस तरह की पूरी लोगों को जो है क्यों बताई चीज़ें। बहरहाल वो आप सुने, फिर एंड पे या फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, लेट्स वॉच दिस वीडियो। अच्छा, अभी आपने फातिह और मफतूह की बात की, मुझे अमेरिका याद है कि आपने कभी आफिया सिद्दीकी पे बात की? हाँ की है, क्यों नहीं की, दुआ भी करवाई, उसके लिए बात भी की है आपने। वो उनके जो अमरीकी वकील है आफिया सिद्दीकी का, जो अमेरिकन है। जी, मैं सारी बातें सुनता हूँ, दिल दुखता है। हाँ, कि उनके आफिया सिद्दीकी के साथ 2 मरतबा जेल के गार्ड्स ने जिनसी ज्यादती की और बेशुमार मरतबा बेशुमार। अब बात पता क्या है, फिर मैं बात करूंगा, शायद आपके मानने वालों को बुरी लगे। हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर थे जो आफिया सिद्दीकी की बड़ी बात करते थे। जब वो ट्रंप के सामने जाके बैठे तो उन्होंने साफियों को मना कर दिया कि यहाँ आफिया की बात नहीं करनी। ये तो हमारे हुक्मरानों का हाल है। आप इमरान खान की बात कर रहे हैं। मैंने नाम क्यों लेना है, नाम लेने की जरूरत है? आपको किसने कहा कि उन्होंने मना कर दिया था साहब? अच्छा, वहाँ बात की उन्होंने? नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आपने कहा कि उन्होंने साफियों को कहा मना कर दिया। जी, साफियों ने बताया। कोई नाम लेंगे साफी? नाम लेने की जरूरत नहीं, हम मीडिया में देखते ये तो मैं आपके साथ हूँ कि बात नहीं की, बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया साफियों को कि यहाँ बात ना करना होगा। जो उन्होंने किया ना, मना किया, इसको मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। हुकूमतों के दरमियान इसी तरीके से मामला चलते हैं, ये इतना आसान काम नहीं है सर। मैं एग्री करता हूँ। अब भी जो जाएगा वो भी नहीं बात कर सकता। आप किताबी नॉलेज रखते हैं, रेफरेंस देते हैं। जी, मुझे रेफरेंस देंगे कि साफी को उन्होंने मना किया। अब मैंने नाम तो उस तरह याद नहीं रखे हुए, उस वक्त जो खबरें आई थी कोई वो सफा नंबर। चले इसको हम मुख्तसर करते हैं, इन प्रिंसिपल हम बात कर लेते हैं। क्या उन्होंने बात की? नहीं। हाँ, बस यही आपके लिए काफी। एक होता है बात ना करना, एक होता है मना कर देना। चले बात नहीं की तो वो जो पहले हंगामा खड़ा किया हुआ था मिसिंग एक रुक जाए सरकार। मुफ्ती साहब, मैं आपका कोई अंधा फॉलोअर तो नहीं हूं। नहीं, मैं आपको जैसे मैं सलीम साफी नहीं हूं। सरकार, मेरी बात सुनिए। आप एक बात को पकड़ के, मैं अपनी उस बात को वापस लेने के लिए तैयार हूं, ठीक है? आगे बढ़ो। हाँ, नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। हम आपको वो पूरा आईना दिखाएंगे कि इन लोगों की गवर्नमेंट में आने से पहले मिसिंग पर्सन के बारे में क्या जुबान होती है, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मिसिंग पर्सन के मामले में बलोचिस्तान वालों को राजी नहीं कर सकते, हत्ता कि वो उनकी गवर्नमेंट से अलग हो जाते हैं। आप दूसरा मौजूद छेड़ रहे हैं। मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि ये मजबूरियां होती हैं हुक्मरानों की। ये तो मजबूरियां हाँ, रहा मेरा मामला। मजबूरियां नहीं सर, ये मजबूरियां नहीं। मैं वो रहा मेरा मामला, तो मैंने उनके लिए आवाज भी उठाई। उनके लिए जो मुश्ताक गनी साहब ने स्ट्रगल की, मैंने वीडियोस में उनको सपोर्ट भी किया। फलस्तीन के लिए जो कैंप लगा उसको भी सपोर्ट किया। बाकी अगर आप कहें ना कि मैं उस तरीके से एजिटेशन करूं या पब्लिक के वो मैं काम नहीं करता। हाँ, मैं उस पर बात करता हूं, और मैं उससे आगे भी जहां जहां पे कोई ज्यादती हुई है मैं उसके ऊपर भी बात करता हूं। अच्छा, साहिवाल इंसिडेंट हुआ, मैंने उस पर भी बात की। मॉडल टाउन के ऊपर भी मैंने बात की। अब भी अगर कोई ऐसी बात होगी मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। जहां पे ज्यादती होती है हम उसको हाईलाइट करते हैं। आपने कहा कि फौज को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, हमारा आईन पाकिस्तान कहता है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। मगर आपने कहा जनरल्स झूठे होते हैं, ये काबे की छत पर बैठकर कोई बात करें तो एतबार नहीं किया जा सकता। नहीं, इस तरह बात नहीं हुई थी जिस तरह हुई थी। हाँ, मैं बताता हूँ। पहली बात है, ये जो मेरी वीडियो थी जिसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटा गया और कुछ चीजें उसकी अपने हक में एक पॉलिटिकल जमात ने इस्तेमाल की, फिर उसी इंटरव्यू में से कुछ और चीजें जो मैंने बैलेंस जिस तरह गुफ्तगू करता हूँ दोनों तरफ की, वो बाद में मेरे खिलाफ यूज की। ये मैंने बात की थी कि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम की ये हालत है कि अगर हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग, जनरल्स या फौज के लोग, ये काबे की छत पे भी खड़े होकर लोगों को ये यकीन दिलाए ना कि हम पॉलिटिक्स में लुच फ्राई नहीं करेंगे, तो भी मुश्किल से ही अवाम इसका यकीन करेगी। ये मैंने बात की थी। उसकी वजह है कि हमें ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हमेशा से नजर आती है। 90s के दौर से लेकर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं और फिर उसके बाद उन प्रोजेक्ट्स को खत्म कर दिया जाता है। 77 सालों से होता। जी, होता है। आपने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज दलेर लोग हैं, सीना तान कर जेल काटी। ये इस तरीके से तो शायद बात ना हुई। इसी तरीके से नहीं, मैंने कहा था कि वो उस वक्त बात की थी कि कंपैरिजन करवाते हुए। नहीं, सिर्फ पहले फिक्र में सरकार, आपने मुझे तो याद है, मैं बताऊंगा ना, या तो आप पूरी वीडियो, लेकिन वो उसमें बात हो रही थी, ये भी इंटरव्यू में बात हुई थी, जब मैंने ये बात की थी कि खान साहब ने जो अपने इर्द गिर्द इकट्ठे किए हैं ना केबी के लोग, और वो पेट्रोल पंप और वो सारा कुछ हम पुलिस। आप जमान पार्क के मुआसरे की बात। जी, हाँ। तो मैंने कहा था कि आपको गिरफ्तारी देनी चाहिए दिलेरी के साथ, जिस तरह इन लोगों ने जाके गिरफ्तारी दी थी। आपने कहा नवाज शरीफ और मरियम नवाज दलेर लोग हैं, सीना तान। मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट बताऊं। उन्होंने जेल भी काटी और सऊतें भी बर्दाश्त की और उनके एसी भी उतरवाए गए, और जो कुछ बात हुई वो मैंने उसको एसी उतरवाए गए। हाँ, जो क्लेम किया था ना कि ये एसी उतरवाए गए। यार, मैं वहां पे मौजूद नहीं, मैं आपको जनरल बात कर रहा हूं। एक बंदे ने की थी, मैं इनका एसी उतरवाऊंगा, हालांकि उसकी अथॉरिटी नहीं है। वो बंदा जेल के ऊपर वो हाकिम ही नहीं था, उसको ये बात ही नहीं करनी चाहिए थी। एक होता है आप कहते हैं मैं इरशाद भट्टी को आने ही नहीं दूंगा,
और एक होता है आप मुझे आने नहीं देते, फर्क होता है। ये सारे फर्क ना आप अच्छा नहीं, आपने उन कहा लोगों कि को बताएं नवाज कि जो इस तरह की धमकियां लगाते हैं जिसके वो अहल ही नहीं है। आपने कहा नवाज शरीफ और अच्छा, वैसे एक बात मजे की आपको बताऊं कि एसी उतरवाने का उन्होंने कहा था, मतलब एसी लगा हुआ था, इसका मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कहता हूं ये प्राइम मिनिस्टर के शान निशानी नहीं। मैं कह रहा हूं कि मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, और उतरवाया भी नहीं था उन्होंने, ये भी गलत किया यार। वो लगाएं या उतारें मुझे इससे फर्क नहीं है। मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर के अंदर जेल आती नहीं है, उसकी स्टेटमेंट बनती है। कहा नवाज शरीफ और मरियम नवाज दलेर लोग हैं, सीना तान कर जेल कटी। आपको पता नहीं कि एक मरतबा जद्दा, एक मरतबा लंदन, जी पता है, तो सीना तान के गए थे जी। वो भी उनकी जो एक्टिविटी थी उनको जेल काटनी चाहिए थी उस वक्त। आपने मैं तो आपकी बात कर रहा था ना जी। अच्छा, आपने मैं किसी के फजाइल नहीं सुना रहा था। देखें, मैं एक कंपैरिजन कर रहा था दो वाकयात का, आप नहीं, और उसमें ये बात हुई। आपने कहा इमरान खान जेल की सख्तियों से घबराकर बहुत जल्द डील करके बाहर आ जाएगा, जेल की मुसीबतें इसके बस का रोग नहीं। मैंने इस तरह कहा था। देखें, मुझे नहीं पता कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या सवाल हुआ था और क्या बात की थी। इमरान खान जेल में गिरफ्तार हो गए, उसके बाद आपने अपनी एक वीडियो में कहा कि इमरान खान जेल की सख्तियों से घबराकर बहुत जल्द डील कर लेगा, और यानी नहीं, मैंने ये बात की। सरकार इधर ही रोक ले, ये वीडियो दिखाएं मुझे। चलो मैं वीडियो अभी वीडियो दिखाता हूँ, ना दिखाए तो नहीं चलाए ना जेल की अच्छा ये बताएं, मैं चला दिखाता हूँ। अच्छा, आपकी वीडियो से दिखाऊंगा। अब वो बात मैंने कुछ और की थी। क्या? वो मैंने नहीं बताना, मुझे तो पता मैंने क्या बात की है। मैंने ये नहीं कहा था। हाँ, मैंने ये कहा था, ये उसी जमाने में बात की थी कि मैं नहीं समझता था कि वो इतनी दिलेरी दिखाएंगे कि वो जेल को बर्दाश्त करेंगे। मैं ये नहीं समझता था, लेकिन उन्होंने फिल वक्त कोई डील नहीं की। ये मैंने बात की थी। अच्छा, ये तो बिल्कुल उल्टा। मतलब कि आप ये मैंने बात की थी। मतलब अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि उन्हें डील ऑफर हुई है नहीं, क्योंकि अभी तक जितने यूट्यूबर्स बताते हैं इमरान जरनैल कदमों में गिर पड़ा, वो सब कुछ झूठ निकला है। अलीमा बाजी ने भी बताया कि कभी कोई उनके पास नहीं गया, तो वो तो सब कुछ झूठ निकला जो इतने वीलॉग्स बनते रहे लोगों के। तो मुझे नहीं लगता उन्हें डील ऑफर हुई है या नहीं हुई है, लेकिन ये बात है कि उन्होंने साबित किया कि उन्होंने अपने जेल के अंदर वक्त गुजारा है। तो मैंने ये बात की थी कि मुझे नहीं लगता था कि इस तरह के एक एलीट माहौल में पलने वाला शख्स इस सोबत को बर्दाश्त कर सकेगा। मुझे लगता नहीं था, यानी मैंने कहा था कि ऐसा होगा नहीं। आप समझते हैं कि इमरान खान ने बहादुरी से जेल काटी? हाँ जी, बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है।